और श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधे राधे। सभी भक्तों का, सभी सनातनियों का, सभी माताओं बहनों का दास शरणागत मार्ग में स्वागत करता है। आज का सत्संग होगा हमारी श्री जी के बारे में, हमारी लाडली जी महाराज के बारे में। हमारी लाडली जी कौन है इसके बारे में एक बार एक कथा सुनाऊंगा संक्षेप में, छोटी सी, कृपया ध्यान से श्रवण करें। यो ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्मुखेरालिक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सघो वशीकरण चोण मनंत शक्ति तम राधिके चरण रेणु मनस्पदामि। एक बार शंकर भगवान जो है वृंदावन में घूम रहे थे गोपी वेश में, गोपी वेश धारण करके, सखी वेश धारण करके, हाथ में फूलों की टोकरी लेके फूल मिल रहे थे। सुन मेरो बचन छबीली राधा, ते पायो रस सिंदा गाधा, तू वृषभान गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हंस बेटी। जहाँ बिरची उमापति नाये, तापे ते बन फूल बिनाए, जो रस नेति नेति शुद्ध वाक्यो, ताको ते अधर सुधा रस चाक्यो, तेरो रूप कहत नहीं आवे, श्री हरिवंश कछुक जस गावे। तो श्री शंकर भगवान जो है फूल बिनने को भेज दिया, वो गोपी रूप बना के। अष्ट सखियों ने ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुम विद्यारंग देवी इंदुलेखा और सखी सुदेवी सकल युत हित सेवी, ये अष्ट सखियों ने शिव जी आए हुए वहां पे, शिव जी को बोला आप ऐसा करो, सखी रूप धारण करो, अपना दासी रूप बनाओ और ये टोकरी पकड़ो, फूल बिन के लाओ। तो फूल बिनने के लिए चले गए शंकर भगवान। तो इतने में नारद जी तो हर जगह पहुंच जाते हैं। तो नारद जी पहुंच गए वहाँ श्री शंकर भगवान के पास। नारायण नारायण नारायण, अरे भोलेनाथ महाराज भगवान, आप यहाँ ऐसे रूप में ये क्या कर रहे हो आप? तो भोलेनाथ ने बोला चुपचाप रहो नारद, शांत रहो, अभी चुपचाप मुझे फूल मिलने दो, जो मुझे अपना कार्य दिया है उसको करने दो, बाकी बात कैलाश में करेंगे। तो नारद बोले भगवान ठीक है, और उनके साथ पीछे पीछे नारद जी भी लग गए। तो भगवान शंकर ने सारे पुष्प तोड़े और सखी रूप धारण करके श्री जी की, श्री राधा जी के चरणों में अर्पित करने के लिए सखियों के साथ चले गए। उस तत्पश्चात उसके बाद शंकर भगवान कैलाश में चले गए और वहां जाके नारद जी से बोले अब पूछो। बोला क्या पूछना चाह रहे हो? बोला प्रभु आप वहां पे ऐसे सखी रूप क्यों धारण करते? बोला मैं श्री जी के चरणों की धूली रच के ले गया था वहां, वैसे तो चरण धूली मिली नहीं, इसलिए मैंने सखी रूप बनाया था। इसलिए एक बार भोले भंडारी बन गए नर से नार, ब्रज में आ गए, वो एक भजन भी है। तो नारद जी ने कहा आखिर ये श्री जी राधा जी जो हैं कौन है? तो शंकर भगवान बोलते हैं ये श्री राधा जी जो हैं, ये हमारी जो श्री राधा जी हैं, बोला इनके करोड़ों अंश से दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, जितनी भी ये देवियां हैं, नव दुर्गा हैं, ये करोड़ों अंश से निकली हैं श्री जी के। किससे? करोड़ों अंश से, मतलब एक नख से निकली हुई लक्ष्मी जी हैं, एक रोम छिद्र से, बाल से निकली हुई लक्ष्मी जी या सरस्वती जी हैं। तो समझ लो कितनी अपार पराशक्ति हैं श्री जी महाराज, श्री राधा जी कितनी अपार पराशक्ति हैं, यानी कि उनके समान कोई है ही नहीं। राम जी का धनुष बाण, शंख चक्र गदा पद्म विभूषण गदा, श्री जी के जितने आयुध हैं, जितने शस्त्र हैं, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, राम जी का धनुष बाण, विष्णु जी की गदा, शंख, पद्म, ये श्री जी के चरणों में विराजमान है। अब आप समझ सकते हैं कि श्री जी कौन है। तो इसलिए बोला श्री जी बहुत पराशक्ति हैं, उनके समान कोई, ये अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी जो हैं, कौन है अखिल ब्रह्मांड के स्वामी? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण श्री जी के चरणों में महावर लगाने के लिए बेचैन रहते हैं, उनकी चरण धूलि लेने के लिए पागल रहते हैं। जब श्री कृष्ण राधा राधा नाम लेते हैं, जब श्री कृष्ण राधा का ध्यान करते हैं, तो उनका पीतांबर खिसक जाता है, उनकी बंसी गिर जाती है, उनको सुध बुध नहीं रहती। तो श्री जी वो है, वो पराशक्ति हैं श्री जी। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते हैं राधा 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 नाम अपार, जपे जा राधे राधे। तो आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। श्री हरिवंश, श्री गुरु कृपा, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री लाडली जी महाराज की जय, समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री